मेरे साथ है आकांक्षा। जो आपने छोटे छोटे उपाय बताए थे लोगों को इतने पसंद आए और लोगों का कहना है कि वो कारगर भी सिद्ध हो रहे हैं। कई लोगों की शादियों में दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है। आपको हल्दी की 2 गांठ, साथ में थोड़ा सा चंदन और गुलाब का इत्र उसमें स्प्रे करके अक्षत डालने हैं। ये डाल के आपको वो पोटली बनानी है। उसी के नीचे ना एक पर्ची लिख देना, पर्ची में उसका नाम जरूर लिख देना जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं। 43 डेज रेगुलरली करना, फिर आप देखना कैसे सब मान जाएंगे और ये विवाह संपन्न हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो पहली रात को अगर लड़का अपनी वाइफ को दे तो उससे वो शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी होगी। वाइफ को अपने हाथ से 1 चम्मच शहद आप भी खिलाएं और आपकी वाइफ भी आपको खिलाए, बहुत ही प्यारा बंधन आगे के लिए बनेगा। पहली रसोई कैसी होनी चाहिए? हलवे की जगह आपको ना खीर बनानी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटे मोटे उपाय करके आप सक्सेस पा सकें, फेम पा सकें, पैसा पा सकें। जो घर की महिलाएं हैं उनको बैठ के बाल बनाने चाहिए। खड़े होके बाल बनाने से ना घर से धन चला जाता है। तुलसी पे आती है मंजरी, उस मंजरी को अगर आप एक जल के लोटे में डाल दो और उसका छिड़काव पूरे घर में करो, 100% आप देखना ये जो धन की प्रॉब्लम है ना ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप फिर वहीं गोल गोल घूम रहे हो लेकिन कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो ही नहीं रहा, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि पितृदोष है। जो हमारे धर्म में बनाई गई चीजें अगर कुछ लोग ठीक से नहीं करते हैं तो वो जो भी पितृ हैं वो परेशान होते हैं और वो आपको भी परेशान करते हैं। बात कर लेते हैं संतान सुख की। आज ही उस चीज को कर लेना, मैं तो कहूंगी पीले कपड़े में वो थोड़े से बीज बांधो, अपने तकिए के नीचे या अपने बेड के नीचे रख के सोना शुरू कर दो। विदिन 3 मंथ्स आप जरूर कंसीव करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। आपने डेकोरेशन कर दी, हाँ। शुक्र शनि की युति तो कर दी, लेकिन शुक्र तो लक्ष्मी जी जो मेन है वो कैसे आएंगी? फिर मुझे मत कहना कि पैसे की दिक्कत है। तिलक आपको सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु ही लगा सकता है। आप सोचो सड़क पे चलते उस बच्चे को आपने 5 रुपए दिए और तिलक लगवा लिया, वो बच्चा आपका गुरु बन जाएगा। पूजा पाठ में बैठे हैं तो लगाइए, या आपका गुरु ही लगा सकता है। तो ये तिलक जो आप लगवाते हो ना, प्लीज मत लगवाइए। वृंदावन जाओ तो वृंदावन की जो रज है ना जिसमें कन्हैया जो हमारे कृष्ण भगवान चले हैं उसको अपने माथे से लगाओ। रील वील मत बनाओ वहां जाके। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. नमस्कार, ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आपका ये प्यार यूं ही बना रहे और आपका कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिस पर आप बात करना चाहें, पॉडकास्ट देखना चाहें, ज़रूर बताएं। ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, प्यार दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, यानी कि पूरी तरह से अच्छा वाला तड़का यहीं लगेगा तमन्ना टॉकीज़ पर। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो पहले भी आ चुकी हैं और उनके जो बहुत ही छोटे छोटे सरल से उपाय थे वो आपको इतने पसंद आए कि कमेंट सेक्शन में ढेर सारी क्वेरीज थी कि इसके लिए क्या करें और ये जो उपाय बताया है इस उपाय के पीछे क्या मकसद है, और उन्होंने उसके जवाब भी दिए। तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा पॉडकास्ट और कर लिया जाए ताकि आपकी क्वेरीज जो हैं उनके आंसर्स आपको मिल सकें। मेरे साथ है आकांक्षा। और आकांक्षा, पिछला एपिसोड तो जो आपने छोटे छोटे उपाय बताए थे लोगों को इतने पसंद आए और लोगों का कहना है कि वो कारगर भी सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरी आप रिसर्च करती हैं क्या कि किस तरह से छोटे छोटे जो घर के नुस्खे हैं उनसे आप उपाय बनाती हैं और ग्रह दोष दूर करती हैं? कैसे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन और सबको जय श्री राम। जो आपने मुझसे कहा इन उपायों के बारे में, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सब ना ट्राइड और टेस्टेड होते हैं। अच्छा। मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें करती हूँ, अपनी फैमिली में सबको बताती हूँ और लोग मुझे कहते हैं मतलब कि यार ये चीज़ काम कर गई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो इसीलिए मैं वही चीज़ लोगों को बताती हूँ जो आसान भी हो और करने में उनको कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स भी मिले। तो ये समझो रिसर्च है, खुद पे आजमाया हुआ है और लोगों को मैं बताती ऐसी ही चीज़ें रहती है जो वो इजीली कर पाए। हाँ बिल्कुल, और उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक भी होता है। और इसलिए मुझे लगा कि अब आने वाले दिनों में इतने सारे त्योहार हैं, बिल्कुल, और त्योहारों में भी हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कर लेते हैं या नहीं करते बेवजह। जी, कर ली नहीं की, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर होता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि शुरुआत त्योहारों से ही करते हैं। अब इतने सारे त्योहार आ रहे हैं जी, कौन सी ऐसी चीज होती है जो अक्सर हम गलत करते हैं इन त्योहारों में? देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि पहली चीज़ अगर हम बात करें तो हर घर की एक अपनी रीति रिवाज होते हैं जिसके हिसाब से हर कोई पूजा करता है। लेकिन छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो मैं नोटिस करती हूँ और जो मुझे लगता है कि लोगों को शायद पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने भूल चूक हो जाती है।
सबसे पहली चीज़ एक तो मेरे को लगता है जो तिलक, कई लोग क्या करते हैं घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कोई भी आपका हवन हो, हमेशा तिलक लगाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में तिलक का बहुत महत्व है। तो तिलक लगाने के ना बहुत तरीके हैं। जो लोग जनरली क्या करते हैं, कई लोग तो एक हमारी ये वाली जो फिंगर होती है, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, इससे तिलक लगाया जाता है। कुछ लोग अंगूठे से तिलक लगाते हैं, लेकिन अंगूठे से तिलक लगाना और रिंग फिंगर से तिलक लगाने में बहुत डिफरेंस है कि वो हम क्यों करते हैं। तो जब आप अपने घर में नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आप इस उंगली से, जो आपकी रिंग फिंगर होती है, आप इससे तिलक लगाएं, क्योंकि ये आपकी सूर्य की उंगली मानी गई है। ये सूर्य का स्थान है आपके हाथ में। सूर्य आपको यश कीर्ति देता है, आपको सुख समृद्धि देता है, तो इस फिंगर से तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं कि अक्षत लगाते हैं, कई लोग सर के ऊपर अक्षत डाल देते हैं। तो अक्षत लगाने का भी एक तरीका होता है और अक्षत का आपको पता होना चाहिए। कभी भी वाइट अक्षत जब भी हम लगाते हैं तो या तो उसको लाल सिंदूर में या जो आपकी रोली होती है उसमें मिक्स होना चाहिए, या हल्दी से लिपटे हुए अक्षत ही यूज़ करने चाहिए। वो बहुत शुभ होते हैं। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है धीरे धीरे इस पे बात करते हैं। और बड़ी सारी समस्याएं हैं लोगों की, क्योंकि कमेंट्स जब आपके जो छोटे छोटे उपाय थे जब वो कारगर हुए, चाहे वो कूड़े की थैली की बात हो, चाहे वो बेलन वाली बात हो कि भाई बेलन चकला जो है वो धोके रखिए और स्लैब पे आप रोटी मत पकाइए, वो इतने ज्यादा फेमस हो गए, इतने वायरल हो गए कि लोगों ने वो अपनाए और वो कारगर सिद्ध हुए। इसलिए मुझे लगा कि जो लोगों की समस्या है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो संपत्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो संतान सुख से रिलेटेड हो, उन तमाम चीजों पे बात करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शादी की बात करते हैं। कई लोगों की शादियों में दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है, मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, तो कोई उपाय है? बिल्कुल है। देखो अभी तो बहुत सारे उपाय आ चुके हैं जो लोग करते भी हैं। सबसे फेमस और सबसे आसान है माँ गौरी की और शिव जी की एक साथ पूजा करो, क्योंकि इससे इजी, क्योंकि हमेशा ऐसा माना जाता है कि माँ गौरी ने इतनी तपस्या करी थी अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको मतलब करनी चाहिए लोगों को। 21 दिन का संकल्प ले लें और एक मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करना है। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको मैं कहूँगी एक यूनिवर्सल रुद्राक्ष है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस कर लो, उठाओ और कर लो, ठीक है। एक तो ये मंत्र जाप आप कर सकते हो। इसके अलावा एक पोटली बनानी है, वो बड़ी आसान भी है और वो पोटली आपको इस चीज़ के लिए भी हेल्प करेगी। अगर किसी के घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, जैसे लव मैरिज करनी है, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे या लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, तो उसके लिए एक पोटली बनानी है। लाल कपड़ा लेना है, उसमें कुछ गुलाब की पत्तियाँ, आपको हल्दी की 2 गांठ, साथ में थोड़ा सा चंदन और गुलाब का इत्र उसमें स्प्रे करके अक्षत डालने हैं। ये डाल के आपको वो पोटली बनानी है और अपने घर के मंदिर में उसे रख देना है। और अपने मंदिर में जब आपने रखना है उसको, तो आपने क्या करना है, जिस भी इष्ट, आपका जो भी इष्ट देवता है उनसे आपको प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ फिर से मैं कहूँगी माँ गौरी से प्रार्थना ज़रूर करो कि जो भी हमारा मनचाहा वर है, जिसे हम पाना चाहते हैं या जिस भी स्त्री से हम शादी करना चाहते हैं, उससे हमारा विवाह हो जाए, जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। और उसी के नीचे ना एक पर्ची लिख देना, पर्ची में उसका नाम ज़रूर लिख देना जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, ये रख देना। और ये आप कम से कम 43 डेज रेगुलरली करना, फिर आप देखना कैसे सब मान जाएंगे और ये विवाह संपन्न हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। वाह। और आकांक्षा कह रही है ट्राइड एंड टेस्टेड है, और मुझे लगता है एक बार तो आप जरूर कर लीजिए। और कई बार शादियां क्या होती हैं, टूटती जाती हैं जी। आप पहले तो शादी होती नहीं है, आपको लड़का नहीं मिल रहा, उसके बाद हो जाती है तो वो चलती नहीं है। और मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शादियां टूटी हैं। ऐसे में क्या शादी का योग ही नहीं है? देखो ये डेफिनेटली डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे। ठीक है, योग होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, शादी योग तो है क्योंकि शादी तो हुई है 2 बार 3 बार जितनी बार भी, लेकिन शादी का सुख नहीं होगा। अच्छा, इसलिए वो चल नहीं रही है। कोई ना कोई दोष ऐसा बहुत प्रबल होगा आपकी कुंडली में जिससे उस शादी को होने का तो योग बन रहा है, लेकिन उसको आगे तक ले जाने का योग जो है वो खंडित है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि आप जिससे भी विवाह करो, कई बार क्या होता है किसी लड़की की कुंडली अच्छी है पर लड़के की कुंडली में वो दोष है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, कुंडली में विश्वास नहीं करते हैं, उन दोषों को ठीक से चेक नहीं कराते हैं और उनके उपाय नहीं करते। तो मैं यही कहूँगी, शादी को चलाना बहुत ज़रूरी है। शादी करना तो बहुत आसान है,
वो तो कोई भी किसी से कर लेता है आज के टाइम में। सही बात है। तो निभाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा बहुत हमारे धर्म, हमारे कर्म, इनसे जुड़िए और प्रॉपर तरीके से कुंडलियाँ दिखाइए, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमें कुंडली दिखाना, देखना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। हमारे पूर्वजों की ये मान्यता रही है, तभी आपकी शादियाँ भी चल पाएंगी। और ये बहुत सही बात आपने बोली कि शादी चलाना बहुत मुश्किल होता है, करने को तो आप किसी से भी कर लेते हैं, और इसीलिए यही वजह है कि लव मैरिजेस भी कभी कभी टूट जाती हैं। ये बहुत बड़ी वजह है। रिसेंटली केस देखा साइना नेहवाल का, हालांकि उन्होंने दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि वो यूनाइटेड हो जाएं। ये शादियां टूटने की एक वजह तो चलिए ये समझ में आती है कि लड़कियां भी अब सेल्फ डिपेंडेंट हैं, लेकिन क्या ऐसी भी चीज़ होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब शादी हो जाती है तो लड़का लड़की को गिफ्ट देता है, अंगूठी देते हैं, आप अपने तरीके से अपना जेस्चर बताते हैं, फीलिंग्स अपनी शेयर करते हैं। क्या कोई ऐसा गिफ्ट भी होता है कि लड़का लड़की को या लड़की लड़के को अपनी पहली रात को या फिर शादी से तुरंत बाद दें, ताकि उसका अच्छा प्रभाव पड़े? बिल्कुल होता है। और आजकल का जो ये ट्रेंड है कि डायमंड्स दो, कुछ भी मतलब इस तरीके की आप गहने दीजिए, बड़ी बड़ी चीज़ें दीजिए, लग्जूरियस आइटम्स, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपका शुक्र अच्छा होता है। अच्छी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए शुक्र मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो पहली रात को अगर लड़का अपनी वाइफ को दे तो उससे वो शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी होगी। जैसे कि आप क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ में मधुरता है, प्यार बना रहे। लव मैरिज तो कर ली लड़ झगड़ के जैसे मर्जी, लेकिन उस प्यार को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी चीज़, अपनी वाइफ को शादी की पहली रात 1 चम्मच शहद ज़रूर चटाएं। अरे वाह! जैसे छोटे बच्चे को चटाते हैं किस लिए, कि उसकी वाणी मधुर हो। तो वाइफ को अपने हाथ से 1 चम्मच शहद आप भी खिलाएं और आपकी वाइफ भी आपको खिलाए। उसके बाद एक चांदी का सिक्का ज़रूर दीजिए, और वो जो चांदी का सिक्का है वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। उस चांदी के सिक्के में माँ लक्ष्मी ही होनी चाहिए, अगर लड़का अपनी वाइफ को दे रहा है। अच्छा, सिर्फ माँ लक्ष्मी होनी चाहिए। और जो लड़की है वो लड़के को कुछ केसर के जो पत्ते होते हैं, कुछ केसर की छोटी छोटी कलियां या फिर एक केसर की डब्बी, वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट करे। अब केसर क्यों करे? क्योंकि केसर को हम सूर्य से भी कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, उसकी ज़िंदगी, लड़की के लड़के की ज़िंदगी में आने से उस लड़के की बहुत तरक्की होगी, उसकी प्रगति होगी, उन्नति होगी, और उनके बीच में एक बहुत पवित्र और बहुत ही प्यारा बंधन आगे के लिए बनेगा। वाह, ये तो बहुत ही आसान है और इसीलिए बहुत अच्छे से आप समझाती हैं। मुझे लगता है इसीलिए दर्शक चाहते थे कि आप दोबारा आएं और दोबारा बताएं। अच्छा, आप शादी हो गई, गिफ्ट एक्सचेंज हो गया, अब जो आजकल रील्स वायरल हो रही हैं वो है पहली रसोई की। जी। अच्छा, मुझे ये जानना है कि पहली रसोई कैसे होती है, क्योंकि हम तो अब आजकल तो रील्स बड़ी अच्छे से दिखाते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ और लड़की की मेहंदी लगे हुए हाथ बड़े सुंदर लगते हैं। मैंने भी लगाई है वैसे और वो हलवा आपके भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। वो हलवा बनाती है और बड़ी अच्छी अच्छी कटोरियों में खिलाती है। तो पहली रसोई कैसी होनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि आजकल ये सब वायरल हो रहा है। हाँ। ये जो वायरल हो रहा है ना, एक्चुअल में ये अच्छा ही वायरल हो रहा है, क्योंकि खूबसूरती और मिठास और प्यार और सजावट आप जितनी ज़्यादा करोगे ना, उतनी ज़्यादा एक अच्छी वाइब्रेशन तो आएगी। तो वो तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अब मीठा बनाते हैं लोग, ज़्यादातर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, हलवा बनाते हैं। ये हर घर की कहानी है कि हलवा बनाओ। क्यों? लोगों को पसंद है, खूब घी मलाई मावा सब डलेगा जो भी। पर आपको मैं बताती हूँ, हलवे की जगह आपको ना खीर बनानी चाहिए। अच्छा। खीर बनाना हलवे से ज़्यादा शुभ और शुद्ध माना गया है। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि किचन में हम क्या कहते हैं, माँ अन्नपूर्णा का वास है। ठीक है। जो भी नई नवेली दुल्हन है वो घर में एक तरह से माँ लक्ष्मी का रूप है। किचन में जाएगी तो माँ अन्नपूर्णा है। तो माँ अन्नपूर्णा कौन है? साक्षात माँ गौरी का ही रूप है। माँ गौरी भगवान भोले शंकर को क्या खिलाती है? सबसे ज़्यादा खीर। तो खीर का प्रसाद बनाना पहली रसोई में सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर उससे भी पहले जब आप रसोई में जाओ, घी का दिया अपनी गैस के बिल्कुल साइड में, राइट हैंड साइड में एक तरफ ज़रूर जलाना चाहिए। सबसे पहले घी का दिया जो आप जलाओगे उसमें कुछ अक्षत के दाने ज़रूर डालने हैं। और अक्षत के दाने क्यों डालने हैं? क्योंकि जिस भी जोत में, जिस भी दिए में अक्षत डलता है तो उसका प्रमाण ये है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास है। तो जो नई नवेली दुल्हन है, अगर वो इस तरीके से अपना ये काम करेगी तो वो भगवान की ब्लेसिंग्स, सुख समृद्धि, खुशहाली
प्यार और एक अच्छा अटूट बंधन क्रिएट करेगी। तो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही, वही मैं फिर से बोलूँगी, बहुत आसान चीज़ है। जी और खीर खिलाइए। और सफ़ेद रंग की होती है क्या, ये भी एक बड़ी जी वजह है? जी, क्योंकि सफेद क्या है, आपका चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, इमोशंस। आप जिसको वो खिलाओगे, आपकी और उसकी इमोशंस, एक इमोशनल रिश्ता बनेगा, एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो वो जो बैलेंस है ना, वो आपकी मीठी मीठी खीर से ही आ जाएगा। तो वो सही। जरूर खिलाओ सबसे पहले। हलवा चलिए। शाम को खिला देना अगर खिलाना ही है तो। हाँ बिल्कुल। और सही बात है, शादी की जब शुरुआत होती है तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती जी हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स बिल्कुल दे सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो शादी की बात हो गई। अब बात करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल लोगों का होता है वो जी होता है धन को लेकर, कि बिल्कुल। धन नहीं रुकता, पैसा आता है लेकिन चला जाता है, टिकता ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, आप कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सांप सीढ़ी जैसा होता है ना कि 99 पे आके आप दोबारा नीचे आ जाते हैं, कि वैसा हो रहा है। ये किस चीज़ के लिए होता है, जब आप मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप बोलेंगे कर्म। बिल्कुल कर्म तो चलिए है एक चीज़, लेकिन बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे मोटे उपाय करके आप सक्सेस पा सकें, फेम पा सकें, पैसा पा सकें। देखो, अगर मैं इन चीज़ों को कुंडली से रिलेट करूँ तो फिर मैं बहुत डीप चली जाऊंगी कि हाँ, बहुत सारे ग्रह है, आपकी दशा अंतरदशा, बहुत कुछ। कर्म भी आपने पहले ही बोल दिया, मुझे अब इस पे बोलना नहीं है। मैं ये बताऊंगी कुछ छोटी सी चीज़ें जो मुझे लगता है कि घर घर में ना बड़े अनजाने तरीके से हो जाती हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, तरक्की के लिए, कि पैसे की समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, कि पैसा बढ़ बढ़ के आए, पैसे की रुकावटें कम हो। हम सबको आदत है, हम लोग जब भी बाल बनाते हैं, हम खड़े होके बाल बना लेते हैं। मोस्टली सारे लोग यही करते हैं। जेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं उनको बैठ के बाल बनाने चाहिए। खड़े होके बाल बनाने से ना घर से धन चला जाता है। शाम के टाइम आप घी का दिया अपने घर की तुलसी में ज़रूर जलाओ, क्योंकि तुलसी माँ जो है ना, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेके आने वाली है। अगर आप उनको घी का दिया जलाओगे तो आपका पैसे की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मनी फ्लो है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। एक और चीज़ बताती हूँ, पैसे के फ्लो के लिए, जैसे आपने कहा कि धन की बड़ी परेशानी है, कि कमाने के सुख साधन नहीं बन रहे, या बन भी रहे हैं तो टिकता नहीं है। 99 पे जाओ और गिर जाओ, खर्चा हो जा रहा है बहुत सारा। मोस्टली लोगों के घर में तुलसी होती है। तुलसी पे आती है मंजरी। मंजरी होती है तुलसी के बीज। लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और वापस मिट्टी में ही डाल देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका पौधा और खिलेगा, फलेगा, फूलेगा। लेकिन उस मंजरी को अगर आप एक जल के लोटे में डाल दो और उसका छिड़काव पूरे घर में करो, एवरी फ्राइडे करना है, लेकिन ये काम, मतलब जितनी भी मंजरी इकट्ठी होती है उसको आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हो, सेव करके अच्छे से प्रॉपर, और उसको आप बस लोटे में डालो और उसके पूरा घर में छिड़काव करो। इसको करने से 100% आप देखना, ये जो धन की प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। पर एवरी फ्राइडे करना है, उसका पूरे घर में छिड़काव करना है। अच्छा, कई बार मैंने लोगों को बहुत सुना है कि भाई मेरे घर में ये नुकसान हो रहा है, या फिर पैसा नहीं टिक रहा, नौकरी चली जा रही है, ये सब चीज़ें पितृदोष है। तो पितृदोष होता है कैसे चीज़ों में, और कैसे पता चले कि ये पितृदोष ही है? देखो, इन चीज़ों का डेफिनेटली पितृदोष से कनेक्शन हो सकता है, और पितृदोष होता भी है। अगर आप वैसे देखो ना, तो आज के समय में ना 80 से 85% लोगों की कुंडली में पितृदोष कहीं ना कहीं होता ही है। अच्छा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो पितृदोष से संबंधित बहुत उपाय कर लेते हैं, और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअल में। तो इसी वजह से क्या होता है कि घर में बीमारी, या कलह कलेश, या तरक्की नहीं मिल रही, मेहनत कर रहे हो, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो करना क्या है, कैसे पता चलता है पितृदोष? क्या होगा ना, जब पितृदोष होगा तो आप, जैसे आपने कहा कि बहुत मेहनत करो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो ना धीरे धीरे ना इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप फिर वहीं गोल गोल घूम रहे हो, लेकिन कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि पितृदोष है। घर में कोई बीमार हो रहा है और बार बार बीमार पड़ रहा है, और घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि आप घर में बैठे हो, आपका घर के अंदर आते ही गुस्सा बढ़ जा रहा है, घर में आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लगता है बस बाहर निकल जाऊं, भाग जाऊं मैं यहाँ से, तो आपके फैमिली में 100% पितृदोष है। और पितृदोष कैसे दूर किया जा सकता है? अमावस हर महीने आती है, हर महीने की अमावस पे आपके जितने भी पितृ हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए आपके, और जो भी पूर्वज हैं जिन्हें आप जानते हो, और कुछ ऐसे जिन्हें हम जानते ही नहीं, तो सबके नाम से ना कुछ दान कर देना चाहिए। अच्छा। और ये नियम हर अमावस को आप बना ही लो,
क्योंकि लोगों को लगता है हमारी लाइफ सब अच्छी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग नहीं करते। लेकिन अच्छा हो या बुरा हो, अमावस को दान करना आपके पितरों को ही डायरेक्ट वो चीज़ मिलती है, तो बिल्कुल उनके नाम से करिए। शनिवार के दिन या फिर रोज़ शाम को ही अगर आप अपने घर में 4 मुखी दीपक का दिया घर की एंट्रेंस पे सरसों के तेल का जलाओ शाम के टाइम, वो पितरों का दिया होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जैसे किसी के घर में कोई डेथ हुई हो हाल ही में, तो जो भी नियम और जो भी उनकी चीज़ें चल रही होती हैं वो तो चलती हैं, जो भी उनके अनुष्ठान करने हैं, जो भी चीज़ें पूजा पाठ, लेकिन कहते हैं कि 1 साल तक कहीं ना कहीं जो आपका जो आत्मा है उसको शरीर नहीं मिलता। कभी कभी किसी किसी को बहुत जल्दी भी मिल जाता है, लेकिन ना 1 साल तक ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि उनके नाम का दिया ना घर के बाहर रोज़ जलाना चाहिए। कहते हैं कि जिस राह पे वो आत्मा निकली है उसको रोशनी की ज़रूरत होती है, तो आप उनके लिए वो दिया जलाओगे तो उन्हें वो रास्ता आसान होता है, उनको रोशनी मिलती है। तो ये भी करना चाहिए। और पितृदोष होता क्यों है? अगर हमारे पितृ हमसे खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है? ऐसे पूर्वज हमारे हो सकते हैं क्या जो हमें श्रापित करें? देखो, जब कोई भी इंसान, या आत्मा की बात करूँ, आत्मा जब इंसानी शरीर में है ना वो आपकी है। जैसे ही उसने वो शरीर छोड़ा वो आत्मा आपको नहीं जानती। अच्छा, ठीक है। और वो जिस भी लोक में जाते हैं उनका आपसे संबंध नहीं है, जो पीछे रह गए उनको बस एक संबंध महसूस होता है। आपके जो भी पितृ हैं, जो भी पूर्वज या फैमिली मेंबर्स हैं, अगर कोई भी ऐसे बड़े लोग हैं, आपको अपने जीते जी कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। तो जब ये चले जाते हैं तो इनके लिए जो हमारे धर्म में बनाई गई चीज़ें अगर कुछ लोग ठीक से नहीं करते हैं तो वो जो भी पितृ हैं वो परेशान होते हैं, और वो आपको भी परेशान करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ पूरी चाहिए होती है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए हम गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, हम ये सब चीज़ें करते हैं, पिंड दान करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि पूरे तरीके से, पूरे विधि विधान से उन्होंने हमें अपनी इस धरती पे रह के जो जो दिया, जाते हुए हम उनकी अगली यात्रा को अच्छा करें, अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो करें, और वो हमें ज़रूरी होता है। इसलिए वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और ये होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सपने में आता है, ऐसा शख्स जो इस दुनिया में नहीं है, हमारा अपना, उसका आना कितना शुभ है। और कई बार मैंने कई सारी चीज़ें सुनी है कि अगर वो कुछ मांगता है तो बुरा होता है, देता है तो अच्छा होता है। क्या मायने हैं इन सब सपनों के? देखो, ये सब चीज़ें ना, मैं फिर से कहूँगी कि ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और आपको कोई ना कोई मैसेज देने ही आते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये सपने जब आते हैं तो वो, क्योंकि क्या होता है, जैसे भगवान है, भगवान साक्षात सामने नहीं आ सकते, तो कई लोगों को सपने में दिखते हैं, कई लोगों को अनुभूतियाँ होती हैं। उसी तरीके से हमारे पितृ भी हमारे सपनों में आते हैं। ठीक है। और जब वो आते हैं, उनका कुछ मांगना कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन है कि कोई दोष है, कोई इंडिकेशन है कि आपकी तरफ से कोई चीज़ की कमी रह गई, तो आप उसे पूरा कर दो। दूसरी चीज़, अगर वो खुश हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आपको वो आशीर्वाद देने आए हैं। मैंने ऐसा भी सुना है, कई लोग कहते हैं कि हमने अपनी दादी को देखा या दादाजी को देखा और वो बहुत रो रहे थे, वो बड़े दुखी थे। तो जब वो दुखी हैं तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको उनके नाम से कुछ दान पुण्य करना ही है। वो अतृप्त हैं, अभी भी उन्हें वो मनुष्य योनि या जो भी सदगति आगे की उनको नहीं प्राप्त हुई है, तो उनके नाम से आपको ज़रूर इमीडिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और पितृपक्ष आने वाले हैं जब भी, तो उस दौरान आपके पास ये 16 दिन का बड़ा ही गोल्डन टाइम है, जब आप उनकी पूरे मन से सेवा करो। पूरे साल का जितना भी कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं या कोई रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, पता नहीं लोग कितना इत्तेफाक रखेंगे इस सवाल से। कहते हैं कि पितृपक्ष जब आते हैं तो आपको वही चीज़ें खिलानी चाहिए पंडितों को नहीं, वैसे भी आपको दान भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए जो उनको पसंद है, ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल सही बात है। है। अगर वो नॉनवेज खाते हो तो? देखो, नॉनवेज खाते हो, नॉनवेज उनकी एक अच्छी प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन उसके अलावा वेज में भी तो कुछ अच्छा होगा। तो आप वेज ही बनाइए। इसमें नॉनवेज अगर उनको कितना भी पसंद हो, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, है ना, हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता। सही बात। तो नॉनवेज कितना भी पसंद हो, लेकिन वेज में जो पसंद है आप वही बनाइए और वही खिलाइए। और मीठे में क्या खिलाया जाए? खीर खिलाइए, हलवा खिलाइए। कि कोई लोगों को वो आटे के जो मालपुए होते हैं, वो मतलब जैसा मीठा उन्हें पसंद हो, कोई मिठाई पसंद हो तो वो आप खिलाइए। जो पसंद हो उस दिन आपको वही बनाना चाहिए। अच्छा, आप बात कर लेते हैं संतान सुख की। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो अभी तक
मतलब बड़ी कोशिश कर रही हैं कि माँ बन जाए, लेकिन माँ का सुख नहीं मिल नहीं रहा मिल है, रहा। तो कौन से ऐसे उपाय हैं छोटे छोटे जो ये सुख दे सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला उपाय, जब भी संतान प्राप्ति की बात आती है तो जैसा मैंने कहा, विवाह की बात के लिए शिव गौरी, संतान की बात के लिए मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और वासुदेव भगवान, बस इन्हीं का स्मरण आता है। तो मैं इन्हीं से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताऊंगी। साल में एक बार जन्माष्टमी आती है, जब जन्माष्टमी हो तब भी आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी थर्सडे, वीरवार के दिन शाम के टाइम कृष्ण भगवान के मंदिर जाइए, और हो सके उनका बाल रूप जहाँ मिल जाए, जैसे लड्डू गोपाल बहुत लोग घर में रखते हैं या कहीं मंदिरों में भी होते हैं, वहाँ जाइए, उनको माखन मिश्री का भोग तुलसी का पत्ता डाल के ज़रूर चढ़ाइए। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, तुलसी के पौधे में जो मैंने पहले भी बताया कि मंजरी होती है, वो बीज इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि जब वो एक मिट्टी में पड़ते हैं तो नया पौधा पनपता है। तो वो तुलसी के बीज हर महिला को एक पीले कपड़े में बांध के, जो भी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको संतान सुख चाहिए, आज ही उस चीज़ को कर लेना। मैं तो कहूँगी पीले कपड़े में वो थोड़े से बीज बांधो, अपने तकिए के नीचे या अपने बेड के नीचे रख के सोना शुरू कर दो। ये करने से, और अपने मन में लेकिन विश्वास रखना है, ये नहीं कि भाई बीज बांध दिया और कुछ चमत्कार होगा, वो नहीं होगा। जो आपको प्रयास करने हैं वो तो करने ही हैं, लेकिन आपको भगवान कृष्ण को पूरे तरीके से समर्पित करनी है अपनी भावना कि आप ही बाल रूप में आइए, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को स्पेसिफिकली बोलना है। विदिन 3 months आप ज़रूर कंसीव करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे, ये आप बिल्कुल करना, ये बहुत कारगर उपाय है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है जो ये चीज़ कर रहे थे, और साल भर में, 3 महीने ना सही पर साल भर में तो मुझे उन्होंने बोला है कि मतलब ये काम तो हो गया यार, मतलब बहुत अच्छा लगा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बता दी। तो ये चीज़ डेफिनेटली होती है, तो इसको ज़रूर करना। बहुत ही अच्छा उपाय है। और अगर बच्चों की सेहत को लेकर कुछ डाउट है या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें? बच्चों के लिए भी मैं तुलसी से रिलेटेड बहुत ईजी उपाय बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। सेहत तो बच्चों के ऊपर नीचे होती ही रहती है, मौसम बदला नहीं, खांसी जुकाम तो बहुत आम चीज़ है। तुलसी का अर्क पिलाइए, या फिर तुलसी को क्या करिए, तुलसी का एक पत्ता बच्चों की पानी की बोतल में डाल के रख दीजिए, और उनको बोलो कि इसी पानी को पीना है। पत्ते को चबाना नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं उसमें पारा होता है। तो आप बस उसको पानी में डाल के रखिए और तुलसी का ही पानी पीजिए। एक तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इसके अलावा आप अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, बच्चों को आप मिश्री और काली मिर्च को एक साथ मिक्स करें, काली मिर्च भी पीस के मिक्स करके बच्चों को ना एक गाय के घी के साथ गर्म करके उसको ज़रूर पिलाओ। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक उपाय है जो मैं अपने बच्चों के साथ तो करती ही हूँ। तो इससे क्या होगा, कुछ बच्चों की आई साइड भी वीक होती है, बड़ी जल्दी उम्र में चश्मे लग जाते हैं, एक तो ये नहीं लगेगा, दूसरा उनकी सेहत अंदर से ना इम्यूनिटी बढ़ेगी। चलिए, बात अब बच्चों की हो रही है और उनकी हेल्थ की हो रही है। आजकल मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि वो खुद की जान लेने तक उतारू हो जाते हैं। एक के बाद एक खबरें ऐसी पढ़ती हूँ मैं। 12 साल के बच्चे ने फांसी पर लटक के खुदकुशी कर ली। 12 साल की बच्ची वो 10वीं मंजिल से कूद गई। ये खबरें रोज सुनती हूँ, बड़ा दुख होता है। बिल्कुल। कैसे, क्योंकि अब बच्चों को अगर आप बोलेंगे ना कि तुम ये पढ़ो, भगवत गीता का पाठ पढ़ो, या फिर वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, बच्चे तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, और कर भी लेंगे तो उस भाव से उनको भाव समझ नहीं आएगा। हालांकि ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो करते हैं उस भाव से, लेकिन वो बच्चे फिर बहुत अलग होते हैं। वो बच्चे, सब बच्चे वैसे नहीं हो सकते। तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? देखो, अब जैसे आपने बोला भगवत गीता, तो मैं भगवत गीता से ही ये बात शुरू करूंगी। अगर बच्चे तो देखो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि घर का माहौल होना चाहिए सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को ये चीज़ सबसे पहले शुरू करनी चाहिए। दूसरा, आजकल के बच्चे वाकई में ऐसे हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा भी डांट दोगे, वो पता नहीं क्या क्या धारणाएं मन में बना लेंगे कि कुछ भी करने को आतुर हो जाते हैं और माँ बाप से छुपाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मदर्स को तो खैर ये चीज़ बोली जाती है कि आप अपने बच्चों के साथ खुल के रहो, हर एक चीज़ के बारे में बात करो, समय से थोड़ा पहले ही आजकल बच्चों को ट्रेन कर दो। लेकिन मैं कहूँगी कि जो पिता हैं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, कमाने जाते हैं, हमारी सोसाइटी में यही एक सबसे बड़ा रूल है आजकल, जबकि मदर्स भी काम करती हैं, लेकिन दोनों का ना एक पैरेलल रोल होना चाहिए। तो फादर्स को भी ना अपने बच्चों के साथ ना ओपनली बात करनी चाहिए, स्पेशली जिनकी गर्ल्स हैं,
ठीक है। तो मुझे लगता है कि आजकल जैसे बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है, तो बच्चों के अंदर इश्यूज आ जाते हैं, एंगर इश्यूज, या आप ये बोलो कि उनको चीज़ें समझ नहीं आती। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो मैंने अपनी बेटी से सीखा है। टीनेज तो हम जानते थे कि 13 साल से शुरू होते हैं, वो अभी 11 की ही हुई है और उसने मुझे सिखा दिया कि मैं प्री टीन्स में हूँ। गॉड। तो मैंने कहा ये कौन सा नई बात है भाई, क्योंकि मेरे को तो अपने एज में पता ही नहीं था। अब प्री टीन्स में हूँ तो अब नए तरीके हैं हमारे। तो उस एज में, अब आप समझो 13 से भी पहले की एज हो गई है, तो उस एज में मुझे लगता है बच्चों को माँ बाप को ही थोड़ा घर में पूजा पाठ, भगवत गीता, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कुछ ज़्यादा बड़ा पाठ पूजा नहीं, एक एक छोटा छोटा श्लोक, कुछ कुछ छोटे छोटे मंत्र जो आप भी करो, बच्चों को अपने साथ बिठा के करो, प्लस उनसे बात करो। फादर्स को बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, जो क्योंकि पापा लोगों की ना एक इमेज है कि ये तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे तो मम्मी भी डराती रहती है कि पापा तो गुस्सा करेंगे, पापा से नहीं बोलना, पापा के सामने नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन, और गणेश जी को मैंने देखा है, उनकी मूर्तियां मैंने देखी हैं, हाँ, लिखते पढ़ाई वाली। हुए, पढ़ाई वाली, उससे क्या लिंक है? और क्या बच्चों के लिए गणेश जी कुछ खास लेके आते हैं? बिल्कुल। गणपति तो देखो बुद्धि के दाता है, ठीक है। ज्ञान, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि उनके पास है, सब कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास है, विघ्नहर्ता है। तो गणपति की जो ये आजकल चल रही है ना पढ़ने वाली, ये इसीलिए बनाई गई है क्योंकि बुद्धि वो आपको प्रदान करते हैं। बुध ग्रह जो हम कहते हैं हमारी बुद्धि है, वो भी गणपति से कनेक्टेड है। तो बच्चों के कमरे में गणपति की ऐसी वाली फोटो या छोटी सी एक मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए जिसमें वो पढ़ाई कर रहे हैं। और गणपति की पूजा, गणपति की पूजा खासकर बच्चों से ज़रूर करानी चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी बात फिर से कहूँगी। गणपति का एक बीज मंत्र है गम। सिर्फ ये एक शब्द बच्चों को बोलो कि बोलते रहो, सुबह शाम चलते फिरते। बच्चों को मत बांधो कि 108 करना है, 11 करना है, बोलो बस 2 मिनट्स बैठो और कर लो, गम 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 गम। इससे क्या है, गणपति की वो शक्ति वो उजागर करेंगे बच्चे, जिससे उनको कंसंट्रेशन, अच्छी पढ़ाई लिखाई में उनका जो फोकस है वो बढ़ेगा, उनकी बुद्धि, जैसे कहते हैं ना हर चीज़ की लर्निंग एबिलिटी, वो बढ़ेगी। ये भी होता है ना कि गणेश जी की ऐसी मूर्ति लेना शुभ होता है, वो बताइएगा जरा। देखो, गणपति जब हम घर में लेके आते हैं, सबसे सिंपल चीज़ होती है, गणपति के बड़े सारे स्वरूप हैं। हाँ। ठीक है। गणपति की सबसे पहले मैं सिंपल सी बात बताती हूँ सूंड के बारे में। गणपति की जो सूंड होती है ना, वो ना लेफ्ट साइड होनी चाहिए। अच्छा। जब भी आप उन्हें घर में लाएं, क्योंकि कहते हैं जो लेफ्ट साइड जिनकी सूंड होती है उनकी पूजा पाठ थोड़ी सरल होती है। आप छोटे मोटे उनको मोदक खिला दो, चॉकलेट भी खिला दो, जूस पिला दो, पेप्सी पिला दो, मैगी खिला दो, जैसा मर्जी भोग लगाओ, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो राइट साइड जिनकी सूंड होती है वो थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। प्लस गणपति बैठे हुए लाने चाहिए, जो भी बैठे हुए आसन में हो, प्रसन्न मुद्रा में हो, वरदान मुद्रा में हो। मूषक उनकी मूर्ति के साथ ज़रूर होना चाहिए, बिना मूषक के गणपति नहीं लाएं। कई बार कई मूर्तियों में ऐसा होता है मूषक मिसिंग होता है, तो चेक करके लाएं। ठीक है। उसके अलावा खड़ी हुई मूर्ति गणपति की घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उग्र रूप है। तो लेफ्ट साइड की सूंड ही बेस्ट होती है, वही रखनी चाहिए। वही रखनी चाहिए। मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक दिन के लिए ला रहे हैं, आप वैसे नहीं भी नहीं, हाँ वैसे भी आप ये कर सकते हैं। तो गणेश जी का कोई ऐसा उपाय है जो सुख समृद्धि, क्योंकि समृद्धि के दाता कहे जाते हैं गणेश जी, विघ्नहर्ता, सारे विघ्नों को दूर करते हैं। तो कौन सा ऐसा उपाय है कि विघ्न हर्ता जिनको कहा जाता है वो लगे कि हाँ सही में ऐसा ही है? बहुत छोटी सी चीज़, गणपति को मोदक का भोग तो सब जानते हैं प्रिय है, वो आप लगाइए। साथ में उन्हें धूप घास बहुत प्रिय है। अच्छा। जो दुर्वा होती है, दुर्वा घास का क्या करना है, आपको लेके आनी है, साफ करके उसको धो के सुखा के चढ़ानी है। कई लोग क्या करते हैं, तोड़ते और चढ़ा देते हैं। मिट्टी होती है, लोगों के पैर लगे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। गंगा जल से उसे धो के 11 घास लेके उनको लाल मोली से आपको बांध के फिर गणपति को आप चढ़ाइए। अपनी जो इच्छा है वो बोलिए और गणपति बिल्कुल उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो वैसी विघ्न हरता है। आपकी ज़िंदगी के जितने ज़्यादा विघ्न हैं, जैसा आपने शुरू में कहा सांप सीढ़ी वाला गेम चलता है ना, वो सारे सांपों को काट देंगे। अच्छा। क्योंकि वो किसी भी चीज़ को ख़त्म ही करते हैं, विघ्नों को ही हरते हैं वो। तो आप ये सबसे सरल उपाय है जो कर सकते हैं आप। वही फिर से बोलूँगी कि बहुत अच्छे से आप बताती हैं और बहुत आसान उपाय बताती हैं आप। ये तो मतलब कोई भी कर सकता है। ज़्यादा सबसे बड़ी बात है पैसे नहीं खर्च होते। देखो, करना यही चाहिए क्योंकि पैसे की भी बात है और साथ में क्या है कि आजकल के टाइम में ना टाइम नहीं है। तो ऐसी चीज़ करो जो मन से हो जाए, खुशी से हो जाए और उसका रिजल्ट भी मिल जाए, और क्या चाहिए। सही बात है। अच्छा, अब जिसके लिए आप
को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था कि आप बड़े अच्छे से लॉजिकली समझाती हैं। कुछ ऐसे ही मैं वहम बताऊंगी, आप मुझे बताइएगा कि इन वहम का वाकई कोई मतलब होता है या फिर ऐसे ही कहा जाता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, ये तो सबके साथ ही होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है कि पूरा मतलब खड़ी रहती हूँ 15 मिनट गैस के आगे कि दूध उबल ना जाए, लेकिन जैसे ही आँख ऐसी हुई दूध उबल जाता है, गिर जाता है। ये बहुत बार होता है। तो दूध का उबलना वाकई अशुभ है? देखो, दूध का उबलना और गिर जाना अशुभ है अगर बार बार होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो, दूध क्या है, दूध को मैं फिर से यहाँ पे बोलूंगी कि आपका जो घर में जो दूध है वो आपके चंद्रमा से रिलेटेड है। अगर वो बार बार गिरेगा तो आपके अंदर, आपकी लाइफ में कितना डिसबैलेंस क्रिएट होगा, इमोशनली भी, मनी फ्लो में भी, और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आएंगे। इसलिए दूध जब भी उबालें उसको घूर घूर के देखें, उसे बिल्कुल ना गिरने दें, पीछे मुड़ना ही नहीं है, ये प्रण लेके दूध उबालें। बिल्कुल, और उबल जाता है, गैस इतनी गंदी हो जाती है ना, बिल्कुल, पोछा सफाई का लगाते काम लगाते अलग है। मतलब हाँ, दम घुट जाता है, तो बिल्कुल। कितनी बार निचोड़े इंसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से करें। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है घर की एंट्रेंस में जूते चप्पल रखते हैं, क्या ये सही है? मतलब वो देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मैं ये मानती हूँ कि आपकी जो घर की चौखट है ना, वहां से लक्ष्मी जी आती है। पैसा जिंदगी में आएगा कैसे अगर द्वार में ही तुमने जूते रखे हैं? तो माँ लक्ष्मी तो गंदगी को देख के आती ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वो आपके घर में पधारें, अपनी शू रैक की व्यवस्था घर में छुपा के करो, सबसे पहली चीज। क्योंकि एक और बात बताऊंगी यहाँ पे, जो जूते चप्पल होते हैं ना, वो शनि का कारक होते हैं। माँ लक्ष्मी ना आते हुए अच्छी लगती है, शनि जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो अगर शनि को ही द्वारपाल बना के रखोगे तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? इसलिए शू रैक तो छुपा के रखो, वो तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं कि अगर शू रैक आपने बाहर रखा है, ऊपर डेकोरेशन का सामान रख दो तो सही है, ऐसा है? वो तो अपने मन को तसल्ली देने वाली बात हो गई ना। अच्छा, कि आपने डेकोरेशन कर दी, शुक्र शनि की युति तो कर दी, लेकिन शुक्र तो लक्ष्मी जी जो मेन है वो कैसे आएंगी? फिर मुझे मत कहना कि पैसे की दिक्कत है। तो डेकोरेट जितना मर्जी करो, लेकिन कोशिश यही करिए कि उसको आप छुपा के पीछे ही रखिए। पहले के घरों में क्या होता था पुराने टाइम पे, जूते चप्पल बाहर, घर के अंदर तो स्थान ही नहीं है। मैं अपने घर में मैंने देखा है कि मेरी दादी जब पूजा करती थी, उनके घर में आज भी चप्पल नहीं रखती थी, वो खड़ावें पहन के पूजा करती हैं जो लकड़ी की आती है। नानी भी। तो अब देखो कि वो क्या गलत था। और पहले घरों में इतने बड़े बड़े परिवार को एक आदमी पाल लेता था, इतनी सुख समृद्धि होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई रुकावटें नहीं होती थी। आज इसीलिए तो है क्योंकि हमने वक्त के साथ अपने लिए चीज़ें आसान कर ली, लेकिन पूरा पैटर्न बिगाड़ दिया। अच्छा, एक समस्या ये भी है कि आप इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं, आपको छींक आ गई या पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, हाँ। तो इंटरव्यू देने जाए या ना जाए? देखो, ये एक वैसे बहुत बड़ा वहम है, क्योंकि देखो मैं अगर कहूंगी ना कि चले तो जाओ क्योंकि इंटरव्यू तो देना जरूरी है, हाँ। तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा करो जब भी कोई छींक दे और आपके दिल में इस चीज का वहम है, हाँ। क्योंकि ये मुझे भी होता है कई बार कि मैं बहुत अच्छे किसी काम के लिए जा रही हूँ, मैं आज ही यहाँ आ रही थी, मेरे घर में लाइट ही चली गई और ऐसी लाइट गई कि वो MCB डाउन बार बार ऑन करूँ होए ना वो ठीक। मतलब मुझे पता है मैं कैसे यहाँ पहुंची हूँ आज, मुझे भी वहम आया कि ये क्या हो गया। अच्छा। लेकिन मैंने एक उपाय किया। मैंने क्या किया, मैंने ना लाइट वाइट की जो भी व्यवस्था थी वो तो करी, लेकिन मैंने ना एक चांदी का सिक्का अपने हाथ में रख के ना प्रार्थना करी, क्योंकि चांदी का सिक्का क्या शुभता देता है। तो मेरे को जब शुभ काम के लिए जाना है, हमेशा सबके घरों में चांदी के सिक्के होते हैं, तो जब भी इंटरव्यू के लिए जाना हो चांदी का सिक्का पॉकेट में रख के या बैग में रख के जाओ, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। भले ही छींक आए, कोई पीछे से बुला दे, बिल्ली रास्ता काटे, कुछ भी हो, आपको सक्सेस मिलेगी। अब बताओ, ये बैठे बैठे एक वहम मेरे को डाल दिया आपने। क्यों? आपके घर की लाइट गई और मेरी यहाँ पर गाड़ी की पीछे वाली लाइट टूट गई बैक करते हुए। ओह अच्छा। अब लाइट कनेक्शन क्या है ये? पता नहीं, हमने मिलना था, हम मिल लिए। इसका कोई उपाय है तो बता देना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी। मैंने कई बार लड़कियों को सुना है कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता, मेरी सास जो है वो बार बार बोलती है कि अरे खाना खा रहा है तो खाना नहीं खाता। ये बात ना टोक तो हर माँ को लगेगी। अगर मैं एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति ही बोले, मैं तो कहूँगी कि अरे ये खाना खा रहा है, तो वो ना माँ को लगता है कि ये टोक है। पर 100% टोक नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो होती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, किसी और
हो सकता है बच्चे का मन ना हो खाने का, माँ बेचारी इतने जतन करके उसे खिला रही है और पीछे से कोई कहते खा रहा है, उसको लगता है मैं तो यहीं भाग जाता हूँ, मैं तो छोड़ देता हूँ खाना, बेचारी माँ का काम रुक जाता है, तो वो एक टोक ही बन जाती है ना। तो प्लीज मैं तो सबसे कहूंगी, जब कोई बच्चा घर में खा रहा हो, बेचारी माँ बहुत कष्टों से खिलाती है बच्चों के पीछे भाग भाग के, तो प्लीज ना बोले। अच्छा, या तो चुपचाप आए और अपने उस बच्चे को ले जाए और खुद मेहनत कर लीजिए, लेकिन बोलिए मत कि ये खा रहा है या ये क्या कर रहा है। अच्छा 99% लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हस्बैंड वाइफ जो है वो घूमने जा रहे हैं, बड़े अच्छे मूड से जा रहे हैं घूमने, लेकिन जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसी रील्स भी आती है, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। तो अच्छा। फिर तो मतलब घूमना तो क्या, वो टॉर्चर ही हो जाता है एक दूसरे के साथ बिल्कुल जाना। मूड खराब हो जाता है। मूड खराब, मतलब क्या ही बोलूं, मुंह से कुछ और ही निकल रहा है। तो कैसे क्या होता है ये, और इस चीज के लिए कोई उपाय है कि घूमने जाओ तो भैया घूम के ही आओ, लड़के मत आओ? नहीं, बिल्कुल उपाय है। जब भी घर से निकले, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कुछ मीठा खिला के निकलो, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, पहली चीज। और फिर भी हो जाए तो मैं कहूंगी किसी एक जने को थोड़ा सा चुप हो जाना चाहिए, कि बढ़ाए ना बात, बढ़ भी जाए तो भी ये करो कि अपने मन में उस टाइम पे बैठ के 5 मिनट अगर हो सके तो अपने आप को शांत करके ना ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। तो इससे क्या होगा ना, आप, क्योंकि देखो शिव जी भगवान ऐसे हैं जिनका रुद्र अवतार भी है, जो बहुत गुस्से वाले देवता है, पर उनका नाम लोगे वो भोले बाबा भी हैं, शीतल भी हैं, तो कहीं ना कहीं शीतलता आपको प्रदान करी जाएगी भगवान के द्वारा, तो उनको याद करिए। और वैसे तो मीठा खिला के जाओ, सबसे अच्छी चीज़ है। अपने हाथ से खिलाओ, कि घर से निकल रहे हैं गुड़ खा लो, या कोई सफ़ेद मिठाई एक दूसरे को खिलाओ। सफ़ेद मिठाई ज़्यादा अच्छी वैसे मानी जाती है, तो वो आप खिलाओ। मिठाई का एक डिब्बा मतलब परमानेंट रख लें? चॉकलेट ही खिला दो, चॉकलेट तो आ ही जाएगी घर में। बिल्कुल। अच्छा, इसका क्या नजर लगने से भी होता है ताल्लुक? हस्बैंड वाइफ के अगर बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आजकल क्या है सोशल मीडिया पे बहुत छाया रहता है प्यार मोहब्बत, एक दूसरे को लव यू, मतलब घर में नहीं बोलेंगे आई लव यू, पर सोशल मीडिया पे स्टोरी डाल के आई लव यू नहीं, क्या बोलते हैं, लव यू टू द मून एंड बैक। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो मैं कहूँगी ज़्यादा प्रचार मत करो अपने प्यार का। आजकल प्रेमानंद जी महाराज है, मैं उनको सुनती हूँ, वो भी कहते हैं कि नज़र तो सच्ची है, नज़र बिल्कुल लगती है, तो थोड़ा प्रचार कम करो अपनी अच्छी चीज़ों का, क्योंकि दुनिया में ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में आपकी चीज़ों को देख के खुश होते हैं। प्यार है ना, एक दूसरे को दिखाओ, जितना ज़्यादा दिखा सकते हो, वरना नज़र ही लगेगी। अब आपने प्रेमानंद महाराज जी की बात की, मुझे पता है आप कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहेंगी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़े से आपसे विचार जानना चाहूँगी। जैसे जो भी बात हुई कि लड़कियां क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, ये तो चलिए शादी से पहले की बात है। अगर शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो वो भी कुंडली में योग होते हैं क्या इसी तरह? बिल्कुल होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या एक से ज़्यादा मर्दों से प्रभावित होना, या एक से ज़्यादा औरतों से प्रभावित होना, ये राहु और शुक्र, और उससे ज़्यादा तो मैं कहूँगी राहु का ही किया धरा होता है। राहु के अलावा ना और कोई ऐसा दुनिया में ग्रह नहीं है जो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसाता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला, हमेशा से एक बात बोली है, राहु एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आपको बस गलत गलत चीज़ों में फंसा देता है। और जब राहु शुक्र की युति होती है ना जिस टाइम पे, ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है, मतलब आपको अंदर से पता है मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर ये हो जाता है। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है तो उपाय तो देखो, दिमाग उस टाइम उपाय करने जाएगा नहीं, क्योंकि आपको वो पर्सन जो भी होगा वो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अपने राहु को शांत कीजिए। राहु के जितने भी उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि महादेव के ऊपर एक लोटे जल में जौ डाल के चढ़ा दो, या आप कोई भी नीली चीज़ वेडनेसडे या फिर सैटरडे को दान कर दो। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। अपने वॉशरूम्स के दरवाजे हमेशा बंद रखो। लोगों को आदत होती है, अटैच्ड वॉशरूम्स होते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, बाहर आए खुला है, हवा जा रही है, अंदर सूख रहा है, बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है। मत करो। एग्जॉस्ट फैन चलाओ, बाथरूम में पंखा लगा लो, लेकिन बाथरूम के दरवाजे बंद रखो, क्योंकि वहाँ राहु का वास होता है, वो एंटर हो जाएगा आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके बेडरूम में, तो तकरार होएगी ही, कहीं और अट्रैक्शन बढ़ी जाएगी। चलिए, ये तो महिलाओं की बात थी। आजकल महिलाएं, देखिए ऐसा मेरे को लगता है जेंडर बायसनेस करना भी गलत है, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाओं के लिए मैं बोलूँ कि नहीं बहुत प्रताड़ित हैं या वैसा है। मतलब वो प्रताड़ित करती हैं बल्कि। हाँ, और वेरी करता है हर कपल टू कपल, है ना। लेकिन ऐसे जेंडर बायस ना, मतलब ये जेंडर वाला इशू रह नहीं गया आजकल, दोनों तरफ से मुझे लगता है कि 19-20 का चलता ही रहता है। रोजमर्रा के जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ करना हो तो क्या हो सकता है?
किस चीज़ के लिए, मतलब ये लक्ष्मी के लिए और सुख समृद्धि के लिए? देखो, जनरली अगर आपको करना है तो घर में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करवाओ, ठीक है। अगर आप खुद सुन भी सकते हो आप। कनक धारा स्तोत्र हो गया, श्री सुक्तम का पाठ होता है माँ लक्ष्मी का। घर में श्री यंत्र ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सब लोग घर में लक्ष्मी गणेश तो रख लेते हैं। जैसे दिवाली पूजा भी होती है तो लक्ष्मी गणेश पूजा करते हैं, लेकिन ना लोग क्या करते हैं, श्री यंत्र कई लोग नहीं रखते, कई लोग रखते हैं। घर में श्री यंत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस यंत्र की जो एनर्जी है ना, वो पैसे के फ्लो को बढ़ाएगा। शुक्रवार के शुक्रवार उस श्री यंत्र को आप साफ करें और डेली हल्दी और कुमकुम का तिलक और कुछ अक्षत के दाने श्री यंत्र को ज़रूर चढ़ाएं। ये तो हो गई सुख समृद्धि की बात हो गई, लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा उसकी बात हमने कर ली। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम जाते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, मथुरा वृंदावन में जाइए या फिर आप अयोध्या जाइए, आप बनारस जाइए जी, बहुत सारे तिलक लगा के, हमने तिलक की बात भी शुरुआत में की थी, और तिलक हम लगवाते हैं। क्या वो तिलक लगवाना सही है? क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम पंडितों से तिलक लगवाते हैं तो शायद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चाहे हम कलावा पहने चाहे तिलक लगवाएं, लेकिन ऐसे हम तिलक जब लगाते हैं तो क्या वो सही है? ऐसे तिलक लगाना, मैं आपको बोलूँ, बिल्कुल गलत है। और दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जो तिलक लगवा के घूम रहे हैं। ये ना इसलिए गलत है क्योंकि इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक दूंगी। जब भी हम किसी से तिलक लगवाते हैं, स्पेशली पंडितों से जब पूजा होती है, चलो पूजा का तो विधान है कि सूने माथे से आप नहीं पूजा करने बैठ सकते, लेकिन चलते फिरते वृंदावन जाना या अयोध्या जाना या काशी जाना, कहीं पे भी चंदन भस्म कुछ भी तिलक लगाना, तिलक आपको सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु ही लगा सकता है। आप सोचो, सड़क पे चलते उस बच्चे को आपने 5 रुपए दिए और तिलक लगवा लिया, वो बच्चा आपका गुरु बन जाएगा जाने अनजाने। क्योंकि तिलक का हमारे सनातन में जो विधान है वो आपको या तो आप स्वयं लगाइए या पूजा पाठ में बैठे हैं तो लगाइए, या आपका गुरु ही लगा सकता है। अच्छा। तो ये तिलक जो आप लगवाते हो ना, प्लीज मत लगवाइए, क्योंकि जाने अनजाने आप गुरु बनाते, पता नहीं कितनों ने गुरु बना लिया है। और फिर गुरु का अपमान, क्योंकि आप उनसे बात ही नहीं करते, आपका कोई मतलब ही नहीं है, आप उनको पैसे देके चलते बनते हो, तो वो नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। तो रील कैसे बनेगी? रील बनानी है तो आपको ये करना है कि भगवान, देखो सब, एक और बात रील से मैं बताती हूँ, एक ये भी ट्रेंड है, वृंदावन जाओ चाट पकौड़ी खा लो, लस्सी जरूर पी के आएंगे, अरे वृंदावन के गोलगप्पे बहुत अच्छे जो खाने ही खाने। अरे भाई, वृंदावन जाते हो तो वृंदावन, आजकल तो ये जैसे हमारे कथावाचक हैं, मैं इंद्रेश जी को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं उनसे बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। वो कहते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है कि सबसे पहले वृंदावन जाओ तो वृंदावन की जो रज है ना, जिसमें कन्हैया जो हमारे कृष्ण भगवान चले हैं, उसको अपने माथे से लगाओ। अच्छा। रील वील मत बनाओ वहाँ जाके। जब आप भगवान से मिलने गए हो तो आप उससे मिलो। वृंदावन के जो वृक्ष हैं उन्हें गले लगाओ, किसी ना किसी वृंदावन के घर के इंसान से जाके, क्योंकि वृंदावन वासी बड़े भोले हैं, आप किसी के भी घर जाके प्रसाद के रूप में उनसे कुछ खाने को लो। अच्छा। फिर आप यमुना जी के दर्शन करो, बांके बिहारी एंड में हैं, फिर यमुना जी के दर्शन करो, उसके बाद आप बांके बिहारी जाओ, आप उनके दर्शन करो, और जिन भी ठाकुर स्वरूप आप मानते हो, क्योंकि 5 ठाकुर हैं, तो जिन भी स्वरूपों को आप मानते हो फिर आप उनके दर्शन करो, लेकिन सबसे पहले तो वृंदावन की रज को प्रणाम करो, उसका तिलक लगाओ। ये रील बनाने के लिए तिलक मत लगाओ, और रील मत ही बनाओ, क्योंकि देखो मैं ये मानती हूँ, जब परमात्मा से मिलने जा रहे हो ना तो उस मिलन को बनाओ। रील बनानी है तो वो आपकी इच्छा है, फिर बना सकते हो, पर वो अपना अपना वो नज़रिया है, और तिलक खुद लगाओ बस। हाँ बिल्कुल, आजकल हर जगह, हर मंदिर के बाहर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन सही, अगर आपको मदद करनी है पैसों से तो आप कुछ खिला दें, है ना, कुछ चीज़ दे दें, बिल्कुल, तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का नुकसान, इसको नुकसान ही बोलेंगे, तो मुझे लगता है उस चीज़ से बचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बताने वाली हैं आने वाले दिनों में जो अच्छी हो सकती हैं? प्लैनेट्स किस तरह से काम करेंगे अलग अलग राशियों के लिए, और आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी राशि है जिसको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखो, आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी शनि जो है वो अभी वक्री हो रखा है 11 नवंबर तक, तो शनि जब वक्री हो गया है ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं बोलूँगी ले ऑफ्स हो रहे हैं कहीं कहीं जगह पे, तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी राशियां हैं, जैसे मैं बात करूँगी सिंह राशि के लोग हो गए, वृश्चिक राशि के लोग हैं, इनके लिए टाइम थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि वक्री शनि इन लोगों को अच्छा फल देगा। ठीक है, मेष राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, इनको अच्छा फल देगा शनि, क्योंकि 11 नवंबर के बाद जब शनि वापस डायरेक्ट होगा ना,
डायरेक्ट होते ही वो आपके सबसे ज़्यादा तो व्यवसाय में, आपके कर्म में उथल पुथल करेगा। कुछ लोगों की नौकरियां छूटेंगी तो वो लोग बिजनेस करेंगे, जो बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस छोड़ के कुछ नया चेंज करेंगे। तो इस तरीके की चेंजेस आपके ज़रूर आएंगे। और नवंबर के बाद इसी साल के एंड में कहीं ना कहीं अगर देश विश्व की बात करें, युद्ध की कुछ स्थितियां फिर देखने को मिल सकती हैं। ये सब चीज़ें भी होंगी शनि की इस तरीके की चाल से। और जाते जाते ये साल सरप्राइज करके जाएगा। थोड़ा बहुत तो करेगा ही, क्योंकि देखो जैसे अभी नेचुरल कैलामिटीज़ की भी अगर हम बात करें, इस तरीके की चीज़ें आपको कुछ कुछ अर्थक्वेक्स जैसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सरप्राइज आपको यही करेगा कि कुछ ऐसे चेंजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आएंगे, आपकी देश की सरकार में भी आएंगे, जो चेंजेस आने वाले टाइम के लिए भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे ट्रंप ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं जो कहीं ना कहीं इंडियंस को अच्छे अभी नहीं लग रहे, बहुत लोगों को भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन इंडिया एक सुपर पावर बनेगा, वो बनेगा ही बनेगा। तो आने एंडिंग ऑफ द ईयर अच्छी ही होगी, एक सरप्राइज एलिमेंट लाएगी जो अभी लोगों को शायद दिख नहीं रही, लेकिन वो दिखेगी बहुत जल्द। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आकांक्षा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं त्योहारों की, सुख समृद्धि की, शादी ब्याह, मतलब शुभ शुभ चीज़ों की बात कर रहे हैं, और क्या अशुभ हो सकता है उससे बचना कैसे, उसकी भी बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह अगर हमारे घर पे कोई होती है वो होता है मंदिर। बिल्कुल। मंदिर किस तरह का होना चाहिए, पूजा किस तरह से होनी चाहिए, अगर कोई पूजा नहीं कर पाता है तो क्या? देखो मंदिर आपका हमेशा कहते हैं ईशान कोण में होना चाहिए, लेकिन हर घर में नहीं हो सकता ईशान कोण। तो नॉर्थ साइड में रख सकते हैं, आप वेस्ट साइड में रख सकते हैं। मंदिर में पीला कपड़ा या पीला आसन और पीला ही एक उसका आउटलुक होना चाहिए। बहुत लोग लाल रख देते थे, ठीक है, तो लाल नहीं करना है। मंदिर में अगर आप भगवान को तीनों टाइम भोग नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटे सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में ना एक लोटा जल या एक छोटे से किसी भी पात्र में भगवान के लिए जल आपको ज़रूर रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने मंदिर में ना एक बांसुरी ज़रूर रखिए। इससे आपके घर परिवार में आपस में रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं, मधुरता रहती है। अच्छा। ये ज़रूर कीजिए। मंदिर के अंदर तांबे का कोई भी कलश या तांबे का कोई भी छोटा सा एक कलश रख के उसमें अगर आप पानी डाल के रखते हो तो अक्षत डाल के ज़रूर रखो, ये आप रख सकते हो। जोत वगैरह का भी कुछ रहता है कि कैसे घी की जलाएं या क्या कैसे जलाएं? देखो मंदिर में ना आजकल क्या होता है, मार्केट में आप जाते हो आपको मिलता है पूजा वाला घी, जो लोग सोचते हैं, अरे आपसे लोग ही पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा घी चाहिए, खाना खाने वाला या पूजा वाला। तो ये पूजा वाला कोई घी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं कि किसी ना किसी गलत तरीके से केमिकल्स से बनाया जाता है। तो जब हम भगवान का दिया खा रहे हैं तो अपने जिस भी कमाई को हम कमाते हैं उससे हम एक अच्छा शुद्ध गाय का घी लाना चाहिए, उसी से ही जोत जलानी चाहिए घर में। और लोग क्या करते हैं, जोत जलाते हैं, जोत को अपने घर में नेक्स्ट डे या जब भी हटाते हैं वो फेंक देते हैं। फेंकनी नहीं चाहिए। कम से कम 11 या 21 दिन उन जोतों को आप इकट्ठा कीजिए। उसके बाद आप उसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में, या अगर आपके पास कोई धूपदानी है या जो भी जिसमें आप कपूर वगैरह जलाते हैं, वो उसमें उन सारी जोतों को आप डालिए। थोड़ा सा घी डालिए, थोड़े से लौंग और एक छोटा सा जो आपका ये सिनेमन पाउडर होता है, जो आपका दालचीनी होती है, इसका पाउडर मिलता है, वो डालिए, या उसका टुकड़ा भी डाल सकते हैं। और उसमें घी डाल के थोड़ा सा गाय का उसको आप जला दीजिए और उसका पूरा धुआं घर में दीजिए। चाहे तो उसमें भीमसेनी कपूर भी डाल सकते हैं। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। अच्छा। तो जोत का इस्तेमाल और उसका यूज़ करने के बाद इस तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, कई बार मैं देखती हूँ पूजा पाठ किया उसके बाद पूजा रूम की लाइट जगी रहती हैं, दरवाज़ा खुला रहता है, इसके बारे में कुछ बताएं। लोगों की मान्यता ये है कि भगवान को हम सुला देते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं पूजा का दरवाज़ा। मेरा ये मानना है, मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मेरे घर की मंदिर की लाइट 24 घंटे जली होती है। अच्छा। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वो साक्षात मेरे घर में बैठे हैं और वो हैं, वो सोते तो हैं ही नहीं, ठीक है, लेकिन अपनी अपनी मान्यता है। अगर आप लाइट बंद करना भी चाहते हो तो लाइट बंद कीजिए, लेकिन दरवाज़ा बंद मत करो, क्योंकि घर के मंदिर की जो ऊर्जा है उसको आप ब्लॉक कर रहे हो। इसलिए दरवाजे बंद मत कीजिए। भगवान वहाँ हैं, आप सुबह शाम आप पूजा कर रहे हो, सब आप अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हो, फिर आप दरवाज़ा बंद करोगे तो कैसे आप तक एनर्जी का फ्लो आएगा? बिल्कुल। तो दरवाज़ा बंद नहीं करना है। ठीक है। अब जाते जाते मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगी, जो टिप्स आप देती हैं। कौन से टिप्स आज दर्शकों को देने वाली हैं? मैं यही कहूँगी सबसे पहली चीज़ कि महिलाओं के लिए कि एक छोटी सी चीज़, पहले तो मैं आज जेंट्स के लिए बोलूँगी, हमेशा महिलाओं को ही बोलते रहते हैं हम, कि आप अपनी वाइफ को हमेशा जब भी घर का खर्च देते हैं ना, अगर आपका फॉर एग्जांपल 20,000 का खर्चा है, आप उनको 2,000 एक्स्ट्रा ही दीजिए।
क्योंकि घर की लक्ष्मी को थोड़ी एक्स्ट्रा लक्ष्मी भी दोगे तो वो खुश होगी और लक्ष्मी ज़्यादा आएगी। किसी को कभी भी आप पैसे देते हो, जैसे हम दुकान में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम किसी को नोट देते हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि नोटों का जो मुंह होता है बंद करके अपनी तरफ रखो कि वो दोबारा वापस आएँ। क्योंकि ये लोगों को ये भी एक वहम है कि हम ऐसे देंगे तो उधर ही चलेगा, तो हमारे पास तो कभी वापस ही नहीं आएगी लक्ष्मी। लक्ष्मी का मुंह हमेशा अपनी तरफ रखो। घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग रखते भी हैं, लेकिन उस शंख में जल और अक्षत भर के रखो। घर के मंदिर में गरुड़ घंटी होनी चाहिए। घंटी सुबह शाम घर में बजनी चाहिए। सुबह और शाम घर में भीमसेनी कपूर ज़रूर जलाएं। बिल्कुल ये चीज़ आप कर सकते हैं। घर के बच्चों को जब वो घर से बाहर जाएं तो घर के बच्चों को हमेशा हल्दी का तिलक लगा के भेजें। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपके घर में जो भगवान हैं, जिनको आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, जब घर से निकलो उनको बोल के जाओ कि हम जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं, इतने बजे लौट के आएंगे। और जब आ जाएं तो भगवान से कहिएगा, जैसे हम घर में बड़े होते हैं उनको कहते हैं ना, तो भगवान को भी कहिए। जितना अपना रिश्ता परमात्मा से जोड़ोगे ना, उतना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और तरक्की प्राप्त करोगे। तो ये बड़े कारगर टिप्स हैं और बहुत ही छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत मेंटल पीस भी इन सब चीज़ों से मिलता होगा, सुकून मिलता होगा। तो ये ज़रूर आप कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि आप आए, धन्यवाद। और ये सिलसिला यूं ही बना रहेगा क्योंकि बहुत ढेर सारा प्यार पिछले वीडियो में मिला था लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया सबको दिल से। बिल्कुल, और मैं चाहूँगी कि आगे भी आप ये प्यार बनाए रखें। एक बार अगर आप इंस्टाग्राम ID अपनी शेयर कर दें, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए कि आप इनका इंस्टाग्राम, मेरे से पूछ रहे थे कि ऐसा होता है मैम। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता कैसा होता है, तो आप बता दीजिए कहाँ आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम ID है एस्ट्रो अलाइन आकांक्षा के नाम से, लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी सेम नाम से ही है, एस्ट्रो अलाइन आकांक्षा। आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, आपके जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.